बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8 और वो कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। पार्ट 2 के अंदर x माइनस 1 ओवर x और पार्ट 3 में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इन सब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8 और पार्ट 1 में वो कहता है x को प्लस करो 1 ओवर x के साथ। फिर से मैं कहता हूँ x की वैल्यू गिवन है और वो कहता है x को प्लस करना है 1 ओवर x के साथ। मतलब हमारे पास पहले 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम और फिर उसको प्लस कर देंगे x की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास x की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है और वो है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। तो हमारे पास क्या नहीं है, 1 ओवर x नहीं है। अगर हम 1 ओवर x फाइंड करें तो उसको x के साथ प्लस कर सकते हैं। तब हमने पहले क्या करना है, 1 ओवर x फाइंड करना है। तो हम फिर से क्वेश्चन लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। x के ऊपर हमें 1 चाहिए क्योंकि हमने x के ऊपर 1 ओवर x फाइंड करना है। तो x के नोमिनेटर में हमें 1 चाहिए, तो हमने x के नोमिनेटर में 1 पुट किया। तो इक्वल टू के राइट साइड पे भी हमें नोमिनेटर में 1 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 1 ओवर x क्या हो गया, 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। तो अब हम इसको पहले रेशनलाइज करके 1 ओवर x की फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 रेशनलाइज मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई भी करना है साइन चेंज करके और डिवाइड भी करना है। इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। जो भी डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस में, माइनस होता है तो प्लस में करते हैं। 2 और मोर देन 2 वैल्यू हो तो ब्रैकेट में पुट कर दें, मिस्टेक से बंदा बच जाएगा। नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। तो फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोथ साइड का a सेम है जो कि 3 दिया हुआ है और b भी सेम है जो कि अंडर रूट 8 गिवन है। एक वैल्यू प्लस की थी और एक माइनस की थी तो हमने पुट कर दिया। 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल। तो नॉमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 और 3 का स्क्वायर लेंगे वो 9 होता है, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल। तो हमारे पास 8 बच गया। तो नॉमिनेटर में हमारे पास आया 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8, आंसर इज़ 1। और डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं हैं तो हमारे पास 1 ओवर x का फाइनल आंसर आया 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे, ये हमारे पास 1 ओवर x का फाइनल आंसर आ गया। 3 माइनस अंडर रूट 8 डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखता है। अच्छा, अब हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8 क्वेश्चन में दी हुई थी और 1 ओवर x हमने फाइंड कर लिया, वो है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो पार्ट वन में वो कह रहा है x की वैल्यू को प्लस कर दो 1 ओवर x की वैल्यू से। तो हमारे पास x भी है और 1 ओवर x भी है, तो हम पार्ट 1 सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में वो कहते हैं x को प्लस कर दो 1 ओवर x की वैल्यू से इक्वल टू x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर x भी हमने फाइंड किया है, 1 ओवर x हमने अभी फाइंड किया 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ओवर x की वैल्यू 1 ओवर x के नीचे वो थी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू ब्रैकेट में पुट कीजिएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 सेम है, एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में है तो कैंसल। 3 प्लस 3, आंसर इज
6। तो हमारे पास 6 हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में वो कहते हैं x की वैल्यू को 1/x की वैल्यू के साथ माइनस कर दें। तो अब हम पार्ट 2 भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में x की वैल्यू को माइनस करना है 1/x की वैल्यू के साथ। तो इक्वल टू x हमारे पास क्या था, x की हमने वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है ये x 3 + √8। तो x के नीचे लिखेंगे 3 + √8, वैल्यू ब्रैकेट में पुट कीजिएगा -1/x। -1/x हम फाइंड कर चुके थे, वो था 3 - √8। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे 1/x के नीचे 3 - √8। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + √8 -3, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस √8। अब +3 से -3 कैंसिल, और हमारे पास √8 और √8 बच गया। √8 के साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। तो ये √8 1 और ये भी √8 1, 1 + 1 इनको प्लस करेंगे और √8 एज इट इज़ आएगा, मतलब 1 + 1 आंसर इज़ 2 √8। तो हमने जब x को 1/x की वैल्यू के साथ माइनस किया तो आंसर आया 2 √8। पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 के लिए वो कहता है x का स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करेंगे। तो हमारे पास पार्ट 1 में x + 1/x फाइंड कर चुके हैं, जो कि 6 आंसर आया। तो इसी से हम x² + 1/x² फाइंड कर लेंगे। पार्ट 1 में x + 1/x जब फाइंड किया तो आंसर आया 6। तो पार्ट 3 के लिए हमने क्या फाइंड करना है, x² + 1/x² फाइंड करना है। तो हमारे पास x + 1/x, मतलब x को जब 1/x से प्लस किया था पार्ट 1 में तो आंसर आया था 6। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में जाने के लिए हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास है x + 1/x = 6। हमने लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर लिया तो हमें राइट साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ा। तो जब राइट साइड के 6 का स्क्वायर लिया तो मतलब 6 को हमने 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे लिया जब, तो ये फार्मूला ओपन होगा, a + b होल का स्क्वायर, वो होता है a² + b² + 2a एंड देन b। ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, मतलब a + b होल का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इधर हमने ए बी कैंसिल हो गए। तो जब हमारे पास ए बी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, x² + 1/x² + 2 = 36। तो हमने तो x² + 1/x² फाइंड करना है, +2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे x² + 1/x² = 36। +2 था, राइट साइड पे जाने के बाद -2 हो गया। तो अब जब इनको माइनस करेंगे तो 36 में से -2 आंसर इज़ 34। तो हमारे पास x² + 1/x² का आंसर आ गया 34। ये हमारे पास फाइनल आंसर है पार्ट 3 का। पार्ट 4 में हमने फाइंड करना है x² - 1/x²। तो और हम
पार्ट 1 के अंदर x की वैल्यू को प्लस कर चुके हैं 1/x के साथ और आंसर आया है 6। और पार्ट 2 के अंदर हम x की वैल्यू को 1/x के साथ माइनस कर चुके हैं और आंसर आ चुका है 2√2। तो हम थर्ड आइडेंटिटी यानी थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है a² - b² इजिकल टू a+b और a - b। तो पार्ट 4 ये था x² - 1/x²। तो हमने लिखा x² - 1/x², ये हमारे पास a है, a का स्क्वायर माइनस 1/x, ये हमारे पास b है। 1 के ऊपर स्क्वायर पुट करें या ना करें की बात है। तो a² - b², तो वही थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वो क्या होगी a+b एंड a - b। तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। a x था तो हमने यहाँ x लिखा, b 1/x था तो हमने 1/x लिखा, सेम आइडेंटिटी की तरह। तो a x था और b 1/x था, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, जिस तरह यहाँ पे थी प्लस और माइनस। तो अब x + 1/x की वैल्यू तो हम पार्ट 1 में फाइंड कर चुके हैं और वो था 6। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे x + 1/x को 6 पुट कर देंगे। और x - 1/x भी हम फाइंड कर चुके हैं 2√8। तो x - 1/x की जगह हम पुट करेंगे 2√8। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, √8 से नहीं, क्योंकि 6 के ऊपर अंडर का साइन नहीं लगा हुआ, अंडर का सिंबल नहीं है। तो इसलिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 = 12 √8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 12√8। अगर हम आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12√8, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो वो होता है 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 2 2 एंड 2। तो मतलब 2 × 2 × 2, 12, 2 × 2 ये हो गया 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 टाइम था, ये स्क्वायर और ये 1 टाइम, 3 टाइम कंप्लीट हो गया। तो ये 12 लिखा, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये 2 अंडर रूट के बगैर लिखा जाएगा और इस 2 का कैंसिल नहीं हुआ तो इस 2 को अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24√2। ये सॉल्व हो गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। पार्ट 5 में हमने फाइंड करना है x4 + 1/x4, जबकि पार्ट 3 के अंदर हमने अभी फाइंड किया है x² + 1/x² की वैल्यू। वो क्या फाइंड की थी 34, ये हमने पार्ट 3 में फाइंड की थी। अब इसी पार्ट 3 के अंदर जब हमने वैल्यू फाइंड की थी x² + 1/x² = 34, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड हमारे पास है x² + 1/x² = 34। तो हमने लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लिया तो हमें राइट साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ा। तो = 34 का स्क्वायर जब लेंगे मतलब हम 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1156। तो ये 34 का स्क्वायर राइट साइड पे हमने फाइंड कर लिया। अब हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास गिवन है a + b होल का स्क्वायर, मतलब हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या थी वो a + b होल का स्क्वायर = ये होता है a² + b² + 2a एंड b। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a + b का स्क्वायर। तो हम वहाँ पे वही अटेम्प्ट करेंगे। a + b होल का स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2a एंड b। तो a हमारे पास क्वेश्चन में x² दिया हुआ है तो हम x² लिखेंगे, b उसने 1/x² दिया है तो हम 1/x² लिखेंगे, और यहाँ पे a आना है और यहाँ पे b पुट करेंगे। तो x² से x² कैंसिल,
तो हमारे पास इक्वल टू से राइट साइड पे क्या था 1156 और इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे बचा है हमारे पास 2 का 2 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 प्लस 2। तो हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x4 प्लस 1 ओवर x4 1156 प्लस 2 है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे -2 हो जाएगा। तो 1156 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1154। ये हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 का फाइनल आंसर आ गया। पार्ट 6 में हमने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। जबकि पार्ट 2 में हमने x की वैल्यू को 1 ओवर x से माइनस किया था तो हमारा आंसर आया था 2√8। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, हम लेंगे x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 2√8। ये जो हमारे पास पार्ट 2 में आंसर आया था जब हमने x की वैल्यू को 1 ओवर x से माइनस किया था तो आंसर था 2√8। तो अब हमने भी जो फाइंड करना है वो भी x माइनस 1 ओवर x ही है, मतलब x की वैल्यू को 1 ओवर x से माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। माइनस तो हम कर चुके थे, जो आंसर आया था 2√8, अब हमने सिर्फ उसका स्क्वायर लेना है। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो फिर से लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x जो कि था 2√8। हमने इधर भी स्क्वायर लिया तो इधर भी स्क्वायर लेना पड़ा। तो ये तो हमने फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और √8 का भी है। जब हमने 2 का स्क्वायर लिया तो 2 को हम 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आएगा। 2 और √ के 8 के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। 2 और √8 के दरमियान में कोई साइन ना हो तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लिखा। अब जब मैं √8 का स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर से √ कैंसिल, तो जस्ट 8 बच जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 को 2 टाइम लिख के 4 आ गया, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगेगा। जब √8 का लेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, तो जस्ट 8 बच जाएगा। तो 4 8 ज़ा 32। तो ये हमने x माइनस 1 ओवर x जब होल का स्क्वायर लिया तो आंसर आया 32। ये हमारे पास पार्ट 6 का फाइनल आंसर है।